दीपावली पूजन पर जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों की कड़ी में है वो अंत में है। वो एक भाई बहन के अटूट रिश्ते के तौर पर है और ये रिश्ता त्योहार में बदला हुआ है और याद दिलाता है कि भाई बहन के इस रिश्ते के पीछे सुरक्षा का अटूट भाव है। बेहद महत्वपूर्ण इसे त्योहार के तौर पर माने जी। भैया दूज का जी, ये वैसे दिवाली के में द्वितीया जो होती है, कार्तिक शुक्ला द्वितीया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसी के साथ में दीपावली के जो पंच पर्वा, इस बार छठ पर्वा जो पर्व है उसका विराम हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ी इसमें जो एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक अवधारणा है, क्योंकि सबसे पहले हम शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहें, रूपवती रहें, उसके बाद में हमें धन भौतिक संसाधन खूब रहें और हम पर्यावरण प्रिय रहें। यहाँ तक के तो चार चीजें ये हो गई। उसके बाद में जो भैया दूज है, इस भैया दूज को तीन चीजें होती हैं। एक भैया दूज होती है, एक कलमदान पूजा होती है, कलम की और दवात की पूजा होती है, और एक चित्रगुप्त पूजा होती है। चित्रगुप्त देवताओं के लेखाकार थे, वो सारा लेखा जोखा रखते थे। तो कोई भी व्यक्ति चाहे शरीर से स्वस्थ हो, कितना ही सौंदर्यवान हो, कितने ही पैसे वाला हो, चाहे कितने ही उसके पास में खेत खलियान और खूब प्रकृति उसके साथ में हो, लेकिन यदि वो सिस्टमेटिक नहीं है, वो यदि मर्यादित नहीं है, वो अपने आप को लिपिबद्ध करके एक सिस्टम के साथ में नहीं चलता है, तो ये सब बेकार हो जाती है। इसलिए जो भैया दूज होती है, ये कलम और दवात की पूजा इसीलिए होती है कि उस दिन लेखनी से सारा हिसाब लिखा जाता है कि साल भर में क्या करना है, कैसे करना है। चित्रगुप्त भी देवताओं के सारे हिसाब को रखते थे, इसलिए चित्रगुप्त की भी पूजा उस दिन की जाती है। और उस दिन यम की और यमुना की, ये भाई बहन थे, तो इन दोनों का भी एक विशेष पौराणिक आख्यान है। इसलिए भाई बहन का त्योहार है। भाई अपनी बहन को आश्वस्त करता है सुरक्षा की दृष्टि से, तो बहन अपने भाई को चिरंजीव रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ईश्वर से कामना करती है कि वो सदा उसका ख्याल रखता रहे। क्योंकि भाई और बहन का जो रिश्ता है वो आत्मा का रिश्ता होता है, और जहां पर भी वो ससुराल में रहे, पिहर में रहे, जहां भी हो, वो उसका पूर्ण ख्याल रखने के लिए जब तक भाई सक्षम नहीं होगा तब तक सब बेकार है। इसलिए उसके लिए भी वो उसका तिलक करके उसको तिलक का भाई दूज के दिन कोई विशेष मुहूर्त है कि इस समय आप मना सकते हैं? प्रातःकाल देखिए, बहुत मुहूर्तों में नहीं बंधना चाहिए। उसका कारण लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मैं तो इसको ज्यादा ही अंधविश्वास कहूंगा। क्योंकि जिस दिन भैया दूज है वो दिन भर दूज है, और भैया दूज के दिन कहीं बहनें बॉम्बे से आ रही हैं, कोई विदेश से आ रही हैं, कोई कहां से आएंगी, समय पर पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, भाई पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए। तो ऐसी स्थिति में इसमें भ्रमित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा क्योंकि अच्छी बुरी दशाएं मन की होती हैं। यदि मन में मुहूर्त निकल गया तो फिर मन में भ्रांतियां होने लग जाती है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। बिल्कुल, ये सही है। इसलिए इनमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ है भाव में पूर्ण रहना चाहिए। बहन भाई का है, लेखनी की पूजा प्रातःकाल करनी चाहिए और चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ये दिवाली का जो पंच पर्वा, इस बार छठ पर्वा है, और इस बार एक विशेष रूप से ये भी ध्यान रखने की बात है कि 21 तारीख को दीपावली का गैप नहीं होता है कि 20 तारीख को दिवाली तो मनाएंगे, लेकिन 21 तारीख को भी दिवाली के दिन दीप प्रज्वलित करेंगे और आरती करेंगे। ऐसा एक उस दिन बिल्कुल अंधेरा रहेगा, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। उस दिन भी आरती होगी और उस दिन भी पूजा होगी। लेकिन महालक्ष्मी की जो विशेष पूजा वो 20 तारीख को होगी, दीप प्रज्वलन 21 को भी होगा और आरती भी होगी। और उसी के साथ में फिर भैया दूज के दिन दीपावली का जो छठ पर्व है वो उसका समापन हो जाएगा। एक चूंकि ये सवाल अक्सर होता है कि आपने भी जिक्र किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है भाई दूज के दिन भाई बहन नहीं मिल पाते। वो कार्य की व्यस्तता हो या कोई हो, तो उसके लिए क्या उपाय है? क्या नहीं, वैसे तो आजकल एक एक दो दो होते हैं, और कोई विदेश में, और कोई कौन से शहर में, कहाँ बहुत दूरियों पर रहते हैं, ज्यादातर नहीं मिल पाते। ऐसी स्थिति में वीडियो पर ही मिल लें, अपने भाई बहन को प्रणाम कर लें और अपना अभिवादन स्वीकार करें। एक दूसरे को डाक से किसी भी तरह से पार्सल भेज करके अपना भेज सकें तो भेज सकें, अन्यथा तो मन सा वाचा ही अपने भैया दूज अपने भाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं। दीपावली पर्व का ये अंतिम दिन भी है, इस पर कुछ विशेष, कुछ दान पुण्य या कुछ ऐसी चीज का कोई विधान है कि?
दान पुण्य का तो बहन बेटियों के लिए विशेष रूप से जितना दे सके उतनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जी भर के देना चाहिए, क्योंकि बहन बेटियों का दिया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता। उनका ऐसा अमोघ आशीर्वाद मिलता है कि सारी दिवाली सार्थक बन जाती है। जी जी, थैंक यू सो मच बिग व्हीलर से जुड़ने के लिए। तो आप थे ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री जी। और भाई दूज का पर्व ये 3 मायनों में खास है, और जरूरी यही है कि त्योहारी उल्लास का अंतिम दिन के तौर पर भी इसे देखा जाता है, और उसके बाद ये त्योहारी उल्लास वर्ष भर आपके यादों में, एहसासों में बना रहता है। दीजिए इजाजत, और त्योहारी शुभकामनाओं एक बार फिर से बिग ब्रिलियंट परिवार की ओर से आपके लिए। नमस्कार।